हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप एंड विश कि आप सब बहुत अच्छे से हों, बहुत अच्छे से रहें। So we are on with coordinate geometry and we have studied about distance formula and we have solved a variety of questions on that topic. So today we'll talk about section formula in coordinate geometry. Now why we are talking about section formula? क्यों coordinate geometry के बाद distance formula ही पढ़ा, distance formula के बाद section formula ही पढ़ रहे हैं? Why is this ordering? तो देखिए 10th तक हम कोऑर्डिनेट, 9th में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन लिया था, क्वाड्रेंट समझे थे, किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करना है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ओरिजिन क्या है, ये सब तो 9th की अंडरस्टैंडिंग थी। 10th में हम लोगों ने देखा कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, और वो इसलिए समझ पाए क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड था। डेरिवेशन याद कीजिए। अब डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, यानी कि जितनी नॉलेज है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, उस नॉलेज के बेस पर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, है ना। सब कुछ अभी नहीं पढ़ सकते। सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूले के बेसिस पर पढ़ाया जा सकता है, इसीलिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। वन मोर पॉइंट, मैं सेक्शन फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट को बहुत क्यूरियोसिटी है कि नहीं सर जानना है, ऐसे पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो देख लीजिए। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब आप एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपको नीड लगेगी, आपको नहीं जानना है सर फॉर्मूला की डेरिवेशन कैसे है, तो आप मुझे अलग से बताइएगा, मैं उस पर एक अलग लेक्चर ले लूंगा। बट फिलहाल सेक्शन फॉर्मूला है क्या, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसको डील कैसे करना और उसको क्वेश्चंस कैसे लगाने, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बेसिक रिकैप। मान लीजिए आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और इस पर मैं मिडिल में बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट पी ले लूं, तो मैं कहूंगा कि एपी और पीबी का रेशियो दिस। अब ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, तो मैं रेशियो 1:1 कह सकता हूं, या 5:5 भी कह सकता हूं। कहने का मतलब है कि जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये। अगर मैं इसको 5 कह रहा हूं तो इसे भी 5 ही कहना पड़ेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट। अच्छा, ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट इस लाइन ए बी पर इस तरह से हो, है ना, ये वाला पार्ट 1 यूनिट हो और ये वाला पार्ट 2 यूनिट हो, मतलब इसका ठीक डबल हो ये। ऐसा भी पॉइंट ले सकते हैं। दिस पॉइंट P इज डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो 1:2 फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की तरफ 1:2 में ये पॉइंट P ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ना, यही तो मतलब हुआ। अच्छा, अब एक बात और ध्यान समझिए। एक बात और ध्यान समझिए, ये ए बी लाइन सेगमेंट था, इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया यहां तक पी तक। अब आप देखिए पीबी और पीए, ध्यान दीजिए, पी से लेके बी तक की डिस्टेंस देखिए, पी से लेकर के ए तक की डिस्टेंस देखिए। ये अगर आप देखें तो मैं अगर कहूं कि ये अगर 1 यूनिट है या इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मतलब इसका ठीक डबल है ये। तो ये रेशियो भी 1:2 है, ये रेशियो भी 1:2 है। This point P is dividing line segment AB in ratio 1:2. This point P is dividing line segment AB in 1:2. एक ही बात है। और इसको अच्छा बना लीजिए, इधर पॉइंट B लिख लीजिए, इधर पॉइंट A लिख लीजिए। B से A की तरफ पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। B से A की तरफ पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:PB/PA। यहां पर देखिए ऊपर वाली लाइन में PB/PA, PB/PA is equals to 1:2, और नीचे में देखिए PB/PA, PB/PA is equals to again 1:2। PB 1 है तो PA 2 है। यहाँ PB अगर 1 यूनिट है तो PA इसका ठीक डबल है, तो इस रेशियो को मैं 1:2 कहूंगा। अब देखिए, जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है, देखिए यहां ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पर है और यहां ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाने पर ऑब्टेन हुआ है। मतलब कोई पॉइंट P
1:2 में दो तरह से डिवाइड कर सकता है। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट P ने BA लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड किया है, यहाँ पे भी पॉइंट P ने BA लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड किया है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। यहाँ पर जो डिवीजन है इसको हम इंटरनल डिवीजन कहते हैं। क्या? इंटरनल डिवीजन। और यहाँ जो डिवीजन है PB रेशियो PA का, जो कि 1:2 ही है, इसे हम एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट P इंटरनली इस लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है और यहाँ पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB के बाहर लाई कर रहा है। सो इन बोथ द सिचुएशन द रेशियो है ना, द सेक्शन इज 1:2, बट this division is called as internal division and this division is called as external division। देखिए ये जानना जरूरी है कि इसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं और इसको एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। जब पॉइंट P किसी लाइन सेगमेंट को बाहर से किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो बाहर से जो डिवीजन हो रहा है इसे हम एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं और ये इंटरनल डिवीजन है जब वो पॉइंट P उस लाइन सेगमेंट को इंटरनली 1:2 में डिवाइड कर रहा है या किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पर पॉइंट P जो है इस लाइन पर है तो इंटरनल डिवीजन कहलाएगा। अगर ये पॉइंट P जो लाइन को डिवाइड कर रहा है वो लाइन के बाहर है तो हम उसको एक्सटर्नल डिवीजन कहेंगे। एक्सटर्नल डिवीजन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक, लेकिन बता दिया मैंने कि एक्सटर्नल डिवीजन होता क्या, ठीक है। सो एक्सटर्नल डिवीजन इज नॉट इन आवर सिलेबस, हम लोगों को इंटरनल डिवीजन ही बस पढ़ना है। ओके, चलिए, आई होप आपको इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन है क्या इतना तो समझ में आ गया। नाउ कंसीडर 2 पॉइंट्स A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड B x2 y2 ऑन xy प्लेन। xy प्लेन कह दें, 2D प्लेन कह दें, कार्टेशियन प्लेन कह दें, एक ही बात है। सो ये पॉइंट P जो है, सॉरी, we have 2 points A and B. The coordinates of A is x1 y1, the coordinates of B is x2 y2. Okay, let us take a point P on AB such that PA ratio PB is equals to M ratio N. हमने AB लाइन पर एक पॉइंट P ऐसा लिया है कि PA और PB का रेशियो M रेशियो N है। मतलब अगर ये लेंथ M यूनिट है तो ये लेंथ N यूनिट है ना। Let us take a point P on AB such that PA रेशियो PB is equals to M रेशियो N internally। ठीक है, ये M और N का रेशियो इंटरनल रेशियो। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। अब हमको इस लाइन सेगमेंट AB पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इस लाइन सेगमेंट AB को M रेशियो N में डिवाइड करता हो। आप ध्यान से बात समझिए, अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट AB है, कोई भी है, कार्टेशियन प्लेन पर हमने 2 पॉइंट लिया और दोनों को ज्वाइन कर दिया तो हमको एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक, अब इस पर हम एक ऐसा पॉइंट खोज सकते हैं जो बिल्कुल बीचों बीच हो, मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा हो। मैं इस पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ सकता हूं जो 2:1 में डिवाइड करता हो। मैं इस पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ सकता हूं, इस पर एक ऐसा भी पॉइंट होगा जो 2:3 में डिवाइड करता होगा। यू नो, मतलब ये तो हमारे ऊपर है, हम जिस रेशियो में चाहे उस रेशियो में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट इस पर खोज सकते हैं। हाँ या ना? तो मैं वही कह रहा हूं कि हमने एक पॉइंट P लिया है जो इस लाइन सेगमेंट को M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? देन coordinates of P is given by, P के कोऑर्डिनेट्स में कौन कौन है? एक x है और एक y है। तो x की वैल्यू कैसे आएगी? ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, इसी को सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y का फॉर्मूला होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम होंगे, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको मालूम होंगे, और हमसे कहा जाएगा 2:3 में डिवाइड करने वाले, 3:4 में डिवाइड करने वाले, 1:2 में डिवाइड करने वाले, कोई भी रेशियो m और n की वैल्यू दी रहेगी।
x1 y1 दिया रहेगा, m और n दिया रहेगा, ये x1 y1 m n x2 y2 ये सब गिवन होगा, आपको निकालना होगा x और y। हमको इस लाइन पर वो पॉइंट खोजना है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड करता हो। And how we will find that point? How we will find that abscissa and ordinate of that point? So abscissa find करने का फॉर्मूला है ये, and the formula for ordinate of that point is this. अब इसको लर्न करना बड़ा आसान है, you know? देखिए इस पॉइंट का जब आप एब्सिसा निकाल रहे हैं x, तो ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये बस मैं याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। इस m का मल्टीप्लाई इधर वाले पॉइंट में करेंगे, इस n का मल्टीप्लाई इधर वाले पॉइंट में करेंगे, बहुत सिंपल है। m का मल्टी देखिए x का एब्सिसा निकाल रहे हैं तो m का मल्टीप्लाई इधर वाले एब्सिसा में कीजिए m x2 प्लस n का मल्टीप्लाई इधर वाले एब्सिसा में कीजिए n x1 अपॉन दोनों रेशियोज का सम। जब आप ऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल रहे हैं, y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, m का मल्टीप्लाई इधर वाले ऑर्डिनेट में कीजिए my2 प्लस n का मल्टीप्लाई इधर वाले ऑर्डिनेट में कीजिए ny1 अपॉन m प्लस n। बड़ा सिंपल है, इधर का मल्टीप्लाई इधर वाले एब्सिसा ऑर्डिनेट में, इधर का मल्टीप्लाई इस रेशियो का मल्टीप्लाई इधर वाले एब्सिसा ऑर्डिनेट में, इस रेशियो का मल्टीप्लाई इधर वाले एब्सिसा ऑर्डिनेट में, इस रेशियो का मल्टीप्लाई इधर वाले एब्सिसा ऑर्डिनेट में, अपॉन में रेशियोज का सम। x निकालने के लिए, एब्सिसा निकालने के लिए ये रेशियो इनटू इधर वाला एब्सिसा प्लस ये रेशियो इनटू इधर वाला एब्सिसा अपॉन दोनों रेशियोज का सम। इसका ऑर्डिनेट निकालने के लिए ये रेशियो इनटू इधर वाला ऑर्डिनेट प्लस ये रेशियो इनटू इधर वाला ऑर्डिनेट अपॉन दोनों रेशियोज का सम। सो इट्स क्वाइट इजी टू लर्न दिस फॉर्मूला। मैं फिर कह रहा हूं, मैं भी डेरिवेशन पर बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट बहुत क्यूरियस होगा इसके डेरिवेशन को लेकर के तो आप मुझे अलग से बताइएगा, मैं इस पर बाद में कभी एक लेक्चर बना दूंगा ताकि आपको इसकी डेरिवेशन समझ में आ जाए। वैसे आप पहले एक बार चाहें तो एनसीईआरटी से या कोई भी साइड बुक से इसकी डेरिवेशन देख सकते हैं। इट्स नॉट एन बहुत टफ टास्क नहीं है, बट मैं डेरिवेशन में बस बेवजह एक लेक्चर एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना चाहता। ओके, डेरिवेशन सिलेबस में है भी नहीं। खैर, आई होप आपको थ्योरी समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम क्या क्या सिचुएशन दी होगी और क्या हम खोज रहे हैं। हमको x1 y1 x2 y2 m n ये सब दिया रहेगा, हमको इस लाइन सेगमेंट पर ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो m रेशियो n में डिवाइड करता हो। अब पॉइंट खोजने का मतलब मुझको एब्सिसा चाहिए और ऑर्डिनेट चाहिए, तो एब्सिसा का फॉर्मूला ये है और ऑर्डिनेट का फॉर्मूला, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो बस जो भी हम लोगों ने पढ़ा ना उससे हम थोड़ा प्रैक्टिकली देख लें जरा न्यूमेरिकली कि वो है क्या। If the coordinates of points A and B are, A के coordinates -2 दिए तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ -2 and B is 2 -4, तो B के coordinates लिख लेते हैं 2 -4, है ना, respectively. Find the coordinate of a point P on AB। देखिए 10th में जब भी रेशियो का क्वेश्चन आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, वो क्वेश्चन में भले मेंशन किया हो या ना किया हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटरनल डिवीजन है एक्सटर्नल डिवीजन है। जब एक्सटर्नल डिवीजन हमारे सिलेबस में है ही नहीं तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो इंटरनल डिवीजन से ही आ रहा है। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P ऑन AB लाइन पर पॉइंट P ऐसा ढूंढिए सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी चतुराई से बात कही है। ये कह रहा है कि AP अपॉन AB, ये भी अपॉन में ले आइए, इज इक्वल टू 3/7। मतलब AP अगर 3 है, ध्यान दीजिए, इफ AP इज 3 पार्ट देन AB इज 7, तब AB पूरा, ये पूरा 7 पार्ट है। अगर ये 3 पार्ट है तो ये पूरा 7 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। समझने वाली बात है यार, which implies that AP अपॉन PB is equal will be equal to 3/4। बहुत सिंपल सी चीज है, ये कह रहा था, यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, AP अपॉन AB, AP कह रहा है AP अगर 3 यूनिट है तो AB 7 यूनिट है, AP अगर 3 यूनिट है तो पूरा AB 7 यूनिट है। अगर ये पूरा 7 यूनिट है, ये 3 यूनिट है तो ये 4 यूनिट आएगा। इसका मतलब AP अपॉन PB ये 3 होगा और ये 4 होगा। सिंपल, हमको पूरा थोड़े जानना है, हमको तो ये पार्ट चाहिए और ये पार्ट चाहिए, क्योंकि ये अपना m है और ये n है। फॉर्मूले में हम लोग इसको और इसको यूज किए थे ना, पूरे को तो यूज किए नहीं, तो हमको ये दोनों रेशियो, ये दोनों पार्ट चाहिए थे।
सो इसमें ना जानबूझ करके 3/7 लिखा है कि जल्दी जल्दी में स्टूडेंट 3 और 4 ना लिख करके 3 और 7 लिख दें कि m की वैल्यू 3 दी और n की वैल्यू 7 दी। ऐसा बहुत होता भी है। देखिए एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कि स्टूडेंट्स मैथ्स रट ना रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट मैथ्स रटते हैं कि हाँ ऐसा ये है ये है ना ऐसे, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे। उनको उनकी मैथ्स इसीलिए खराब क्योंकि वो फोकस नहीं करते कि क्या है किस तरह से। ऐसा क्वेश्चन देने का बस सोलो प्रोस्पेक्टिव यही है कि वेरिएशन तो आप देखें ही, और जो भी स्टूडेंट रटे होंगे याद किए होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप चीजों को रट ना रहे हो, ठीक है। हमने जो फॉर्मूला देखा था उसमें हमको ये m था और ये वाला पार्ट n था, तो हमको ये दोनों इंडिविजुअल इंटरसेप्ट्स की, इस पार्ट की और इस पार्ट की, है ना, इस रेशियो की और इस रेशियो, ये दोनों रेशियो चाहिए। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अब बड़ा आसान सा काम, हमको इस पॉइंट P को चाहिए जो इसको 3:4 में डिवाइड कर रहा हूं, तो इसका x कैसे निकलेगा भाई, ध्यान दीजिए। इधर वाले रेशियो का इधर वाली एब्सिसा में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फॉर्मूला तो आप एग्जाम में लिखेंगे, मैं फॉर्मूला लिखना जरूरी है वरना मार्क्स आधे काट देगा टीचर। इधर वाले रेशियो का इधर वाले एब्सिसा में 3/2 प्लस इधर वाले रेशियो का इधर वाले एब्सिसा में प्लस इधर वाले रेशियो का इधर वाले एब्सिसा में 4/-2 अपॉन दोनों रेशियोज का सम 3 + 4। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर x आ गया हमारा 3 × 2 = 6 -8/7। 6 में से 8 चला गया -2/7। चलिए 6 में से -2/7। अब y निकाल लेते फटाफट से। y = y निकालने के लिए इस रेशियो का उधर वाले ऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -4 प्लस इस वाले रेशियो का इधर वाले ऑर्डिनेट में 4 × -2 अपॉन इन दोनों रेशियोज का सम 3 + 4। ओके -12 -8/7। y की वैल्यू आ गई हमारी -20/7। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -2/7 और -20/7। इसका एब्सिसा क्या आएगा -2/7 और इसका ऑर्डिनेट क्या आएगा -20/7। वो पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 3:4 में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये दोनों होंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, लॉजिक समझ में आया हो। अब बहुत सारे हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो डेरिवेशन को लेकर के क्यूरियस हों, मैं उनको ये कहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंट रहिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला ऊपर से समझिए, एक बार क्वेश्चंस लगाइए। जब आप हर टाइप के क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे मैं क्लास ले लूंगा डेरिवेशन को लेकर के। जस्ट डू नॉट वरी अबाउट द डेरिवेशन फिलहाल, ओके। एंड यस, जैसे हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस फार्मूला हैज अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस उसमें है ना, इक्वी डिस्टेंट एंड ऑल दैट, पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस होगा, सब डिस्टेंस फार्मूले पर क्वेश्चंस है ना। हम लोगों को 2-3 क्लास लगी थी न्यूमेरिकल्स पर। इसी तरीके से सेक्शन फार्मूले पर भी ये रेशियो वाले क्वेश्चंस भी बहुत टाइप के बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। 3 मार्क्स में अगर सेक्शन फार्मूले से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कम से कम 3 मार्क्स में रहता है, और ये बहुत ईजी भी होता है, अच्छा भी है क्वेश्चन। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई एक्सरसाइज थोड़ी वेटेज वाली है, जिसमें थोड़ा सा पोटेंशियल है, तो वो यही एक्सरसाइज है, यही वाला टॉपिक है। तो मैं आप लोगों को स्पेशली कहूंगा इस टॉपिक के लिए कि थोड़ा फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी फॉर्मूले पर कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1-2 लेक्चर हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस पर लेंगे ताकि आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला और इस पर बेस्ड किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।